हाँ, तो बाबर हेटर्स इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक जितने भी बाबर हेटर्स है ना, जलवा देखा है भाई का। हाँ, अंबानी की फैमिली में देखा है जलवा। मुकेश अंबानी ने बाबर आजम को 100 करोड़ पता नहीं 10 करोड़ की ऑफर की है कि बाबर भाई, बॉबजी आप आ जाओ मेरी बेटे की शादी में, आ जाओ मेरे बेटे की शादी में। लेकिन बाबर आजम ने वो ऑफर जो है कि रिजेक्ट कर दी। पीएसएल की वजह से बाबर आजम ने वो ऑफर जो है कि रिजेक्ट कर दी है। मैं बाबर हेटर्स जितने भी है ना, बाबर हेटर्स, मैं कहता हूं कि पूरा बम्बू जो है ना, पूरा बरनौल उनके पिछवाड़े में फिक्स हो गया होगा जब उनको ये पता चला होगा कि यार अंबानी ने किंग बाबर आजम को अपने बेटे की शादी पे बुलाया है, उसने दावत करी है। अब 100 करोड़ में या 10 करोड़ में इसका कोई खास न्यूज़ सामने नहीं आई है, लेकिन इंडिया के बड़े बड़े चैनल से भी ये वीडियोस आई हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स पे ये जो है ना न्यूज़ सामने आई है कि मुकेश अंबानी ने बाबर आजम को ऑफर करी है, लेकिन बाबर आजम शादी में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे घर की लीक है। अगर बाबर आजम चले भी जाते, ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ना, जो है ना मीडिया वाले, हाँ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है कि सिकंदर बख्त हो गया, शाहिद आफरीदी हो गया, इमाद वसीम हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, और ये मीडिया वाले जो है ना, ये इफ़ी कमर, वासे हबीब, ये शोएब जट्ट और इंडिया के मीडिया वाले, ये सारे मिलकर जो है ना बाबर आजम को निचोड़ लेते हैं कि देखो जी देखो, एक पाकिस्तान का क्रिकेटर जिसकी दुनिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसको लोग क्रिकेट की दुनिया में पूछते हैं, वो बंदा अपने घर की लीग को लात मार के शादी में चला गया है मुजरा करने। ये गिरे हुए लोग इसी बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि नहीं जी, तुम जैसे गिरे हुए लोगों को ना मैं ये मौका कभी नहीं दूंगा। भले मुकेश अंबानी ने मेरी रिस्पेक्ट करी, सलाम है मुकेश अंबानी को, रिस्पेक्ट है उसके लिए, भले उसने रिस्पेक्ट करी मेरी, मुझे ऑफर की, लेकिन मैं अपने घर की लीग नहीं छोड़ सकता। बाबर आजम के बिना पे आपको पता लीग फीकी है। हाँ, पिशावर ज़ल्मी की टीम टूट जाती, पीएसएल का मज़ा ख़त्म हो जाता। अगर बाबर आजम मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में जाता, हफ्ता पूरा गायब हो जाता। और अगर ये शादी पीएसएल से पहले होती या पीएसएल के बाद होती, मुकेश अंबानी बाबर आजम को बुलाते और किंग जैसे इंडिया की सरजमीन पर कदम रखता, जलवा होता पूरे इंडिया में बाबर आजम का। लोग भूल जाते मुकेश अंबानी का बेटा, लोग भूल जाते मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, लोग भूल जाते उन सेलिब्रिटीज को जो दुनिया भर से मुकेश अंबानी ने पैसे देकर खरीद किए थे। लोगों के जहन में आ जाता किंग बाबर आजम। इंडिया में मुकेश अंबानी ने जिन जिन लोगों को दावत नहीं दी थी, वो लोग भी बिना दावत के आ जाते कि हमें बाबर आजम को देखना है, क्योंकि बाबर का जलवा हमने देखा है इंडिया में वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। जब बाबर आजम अहमदाबाद या हैदराबाद के जो है ना एयरपोर्ट पर कदम रखता है, बस जलवा होता है किंग का। भाई किस तरह से अहमदाबाद हैदराबाद वालों ने इन बाबर आजम की रिस्पेक्ट करी, पागल फैन बाबर आजम के मिले, वहाँ पे देखने को मिले इंडिया में। और फिर वो तो चलो मैच था, वो तो वर्ल्ड कप था कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऐसे थे, इसलिए पाकिस्तान की टीम बाहर कहीं नहीं जा रही थी। लेकिन ये शादी का माहौल था, शादी का माहौल, बाबर आजम को बाहर भी जाने का मौका मिलता। और शादी में मैं कहता हूं कि पूरे इंडिया के मीडिया वाले जितने भी शादी अरेंज करने आते हैं ना, मीडिया वाले शादी कवर करने आते, शादी को छोड़कर बाबर आजम के ऊपर होते, वो उनके कैमरे, उनकी माइक्स वगैरह सारी बाबर आजम के ऊपर होती। लेकिन यार कितना बड़ा मौका मिस हो गया, हाथ से जा रहा है, क्योंकि पीएसएल चल रहा है और बाबर आजम इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपने लीग को छोड़कर एक शादी को तरजीह देगा। बाबर आजम इतना गिरा हुआ नहीं है, उसने कबूल करी है जो है ना अंबानी की ऑफ़र कबूल करी है, लेकिन उसने जो है ना रिजेक्ट करी क्योंकि पीएसएल चल रहा है। यार बाबर हिटर्स लोगों का जो है ना मतलब क्या जलन देखते हैं हम। अगर बाबर आजम ये पीएसएल से पहले की ये फंक्शन होते और बाबर आजम इंडिया में जाता, जलवा होता बाबर भाई का। भाई जलवा, मैं कहता हूँ बात ही बस छोड़ दो, इस बात को ही छोड़ दो भाई।